सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज भगतमाल में से कथा करेंगे महाभागवत ज्योति पंत और रसिक भक्त अनंत फंदी। 18वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के सतारा जिले के बिट्टे नामक गांव में गोपाल पंत नामक एक गरीब ब्राह्मण रहते थे। गोपाल पंत विद्वान थे और पढ़ाने में बड़े पट्टू थे। विद्यार्थियों को पढ़ाकर वे जीवन निर्वाह करते थे। गोपाल के ज्योति पंत नाम का एक पुत्र था। पिता ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत समझाया और मारा पीटा, पर 20 वर्ष की अवस्था तक ज्योति पंत को राम नाम लेना छोड़कर कोई विद्या नहीं आई। गायत्री मंत्र तक उन्होंने याद नहीं हुआ। विद्वान पिता को बड़ा दुख हुआ। मंद बुद्धि पुत्र की अपेक्षा पुत्रहीन रहना उन्होंने स्वीकार था। एक दिन क्रोध में आकर उन्होंने पुत्र को घर से निकाल दिया और कह दिया कि बिना विद्या पढ़े तुम कभी घर में न आना। घर से निकाले जाने पर ज्योति पंत अपने मित्रों के पास पहुंचे और सब लड़कों को लेकर वे वन में गए। वहाँ एक गणेश जी का पुराना मंदिर था। सरल हृदय ज्योति पंत ने कहा, विद्या के दाता गणेश जी तो मिल गए, अब इनसे हम सारी विद्याएं मांग लेंगे। ये दया में क्या इतनी भी दया नहीं करेंगे। सब लड़कों से उन्होंने वहीं बैठकर गणेश जी की स्तुति करने को कहा। लड़के थोड़ी देर में ऊब गए। उन्होंने भय हुआ कि देर होने पर घर पर माता पिता डांटेंगे। वे सब घर लौटने को तैयार हो गए। ज्योति पंत ने कहा, भाई तुम लोग भी यहाँ रहते तो तुम्हारा ही लाभ था। मैं तो जब तक स्वयं गणेश जी दर्शन न दे देंगे तब तक यहाँ से नहीं हटूंगा। तुम लोगों को जाना ही हो तो मंदिर का दरवाजा बंद करके उसे चुन्नी मिट्टी से लीप दो, जिसमें कोई बाहर का आदमी मुझे न देखे। गांव में मेरे विषय में किसी से कुछ कहना मत। लड़कों ने इसे भी एक खेल समझा। ज्योति पंत मंदिर में रह गई। द्वार बंद करके लड़कों ने चुने मिट्टी से उसे भली भांति लीप दिया और सब घर लौट गए। ज्योति पंत की माता को जब पता लगा कि मेरे पुत्र को पति देव ने घर से निकाल दिया है, तब वे बहुत दुखी हुई। पता नहीं लड़का कहाँ होगा, खाया पिया भी नहीं है, उसकी क्या दिशा होगी। यही आदि सोचकर वे रोने लगी। क्रोध उतरने पर गोपाल पंत को भी पश्चाताप हुआ। वे पुत्र को खोजने निकले। जब ज्योति पंत का कोई पता न लगा तब माता पिता के कलेश का पार नहीं रहा। पुत्र योग में दिन रात वे रोते रहते थे। घर में चूल्हा नहीं जलता था। इस प्रकार 6 दिन बीत गए। छठी रात्रि को शिव जी ने स्वप्न में गोपाल पंत को आश्वासन दिया, लड़के के लिए चिंता मत करो, तुम्हारा पुत्र यशस्वी और भगवान का भक्त होगा। मंदिर में बंद ज्योति पंत 6 दिनों तक गणेश जी की प्रार्थना करते रहे। उन्होंने भूख प्यास या निंद्रा का भान ही नहीं हुआ। 7वें दिन चतुर्भुज गणेश जी ने दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। ज्योति पंत बोले, भगवान पहला तो मेरी विद्या लाभ की इच्छा थी, किंतु अब तो मैं केवल तत्व ज्ञान और भगवान की निष्काम प्रेम भक्ति चाहता। श्री गणेश जी बोले, तुम्हारी पहली इच्छा के अनुसार विद्या तो तुम्हें अभी मिल जाएगी, पर दूसरा मनोरथ कुछ दिनों बाद ही पूर्ण होगा। काशी जाने पर भगवान व्यास तुम्हें दर्शन देंगे और उन्हीं से तुम्हें तत्व ज्ञान और भक्ति प्राप्त होगी। कोई कार्य हो तो मुझे स्मरण करना, मैं आ जाऊंगा। भगवान गणेश ने ज्योति पंत की जीभ पर ओम लिख दिया और अदृश्य हो गई। ज्योति पंत को तत्काल सब विद्याएं प्राप्त हो गई। वहां से वे घर आए। माता पिता दूसरे लोगों ने सहसा उन्होंने विद्वान हुआ देखकर उनकी बातों का विश्वास किया। जो लड़के जंगल से लौट आए थे वे अब पछताने लगे। ज्योति पंत के मामा महीपति पुना में पेशवा के प्रधान कार्य करता थे और माता ने लड़के को काम सिखाने के लिए मामा के पास भेज दिया। धनी लोग गरीब संबंधियों की उपेक्षा ही करते हैं। मामा ने 4 रुपए महीने की नौकरी पर ज्योति पंत को रख लिया। दफ्तर में हिसाब किताब का काम बहुत बाकी पड़ा था और पेशवा ने 3 दिनों में सब बही खाते ठीक करने का कड़ा आदेश दे दिया था। काम इतना था कि दफ्तर के सब कर्मचारी मिलकर भी 1 महीने
से कम समय में उसे पूरा नहीं कर सकते थे। पेशवा की आज्ञा पर बोलने का किसी को साहस नहीं था। महीपति बड़ी चिंतित थे। ज्योति पंत ने उनसे कहा, मामा जी यदि आप मेरी बात माने तो 3 दिनों में सब बही खाते ठीक हो जाएंगे। एक एकांत कमरे में आप बही खाते, कागज, कलम, दवात, बैठने के लिए गद्दा, तकिया, रोशनी और शुद्ध जल तथा फलहार रखकर कमरा बंद कर दें। मैं जब तक न कहूँ द्वार न खोलें। मैं 3 दिनों में सब काम पूरा कर दूंगा। लोगों ने इस बात पर बड़ा मजाक किया, किंतु ज्योति पंत की दृढ़ता देखकर चिंतातुर महीपति ने सब व्यवस्था कर दी। कमरे का द्वार बंद हो जाने पर ज्योति पंत ने भगवान श्री गणेश जी का पूजन करके उनका स्मरण किया। भगवान गणपति तुरंत प्रकट हो गए। ज्योति पंत ने कठिनाई बताई। हाथ में कलम लेकर वे भवानी नंदन स्वयं लिखने बैठ गए। 3 दिनों में समस्त बही खाता ठीक ठीक लिखकर वे अंतर ध्यान हो गई। लोगों ने महीपति को समझाया, अनुभवहीन बालक पर विश्वास करना ठीक नहीं हुआ। वह भूख प्यास के मारे मर गया तो पाप होगा। आपकी बहन दुखी होकर आपको शाप देगी। महीपति को भी बात जच गई। तीसरे दिन वे द्वार खोलने जा रहे थे कि भीतर से ज्योति पंत ने पुकारा। द्वार खुलने पर सब लोग दंग रह गए। सारा बही खाता पूर्ण रूप से लिखकर तैयार रखा था। पेशवा को अनुमान नहीं था कि काम इतना अधिक है। जब बही खाते उनके सामने दरबार में आए तब उन्होंने आश्चर्य हुआ कि इतना काम 3 दिनों में हुआ कैसे। अक्सर इतने सुंदर थे जिनकी कोई तुलना ही नहीं। उन्होंने काम करने वाले को उपस्थित करने की आज्ञा दी। ज्योति पंत पेशवा के सामने लाए गए। इन्होंने नम्रतापूर्वक अपना परिचय दिया और सब बातें सच सच बता दी कि किस प्रकार भगवान गणेश जी ने उन पर कृपा की है। ज्योति पंत पर श्री गणेश जी की कृपा समझकर पेशवा बड़े प्रसन्न हुए। अपने हाथ से राजकीय मुहर एवं अधिकार की पोशाक देकर उन्होंने पुरंदर किले की रक्षा का भार सौंप दिया। अब ज्योति पंत का सम्मान महीपति से भी बढ़ गया। पुरंदर किले में ही ज्योति पंत ने अपने माता पिता को भी बुला लिया। उत्तरी भारत पर पठानों के आक्रमण के समय जब पेशवा ने सेना लेकर उनका सामना किया तब ज्योति पंत भी उनके साथ थे और एक रात सोपन में ज्योति पंत को आदेश हुआ, अब तुम्हें भगवान की विशेष दया प्राप्त होगी, तुम काशी जाओ। प्रातःकाल ही उन्होंने पेशवा की नौकरी से सदा के लिए छुट्टी ले ली। अपनी संपत्ति गरीबों को बांट दी और एक ब्राह्मण को साथ लेकर वे काशी को चल पड़े। काशी आकर ज्योति पंत मणिकर्णिका घाट पर दोपहर तक गंगा जी में कमर भर जल में खड़े खड़े मंत्र जप करते। इसके बाद मधुकरी मांग कर ले आते और भगवान को अर्पण करके पा लेते और 6 महीने यह कर्म निर्विघ्न चला। 6 महीने बीतने पर एक दिन ज्योति पंत गंगा जी में खड़े खड़े जप कर रहे थे कि एक मल्लेच ने आकर उन पर पानी के छींटे डाल दिए। वे स्नान करके फिर जप करने लगे। ज्योति पंत ने कुछ आवेश से कहा, किसी के अनुष्ठान में इस प्रकार बाधा डालना उचित नहीं। मल्लेच यह सुनकर हंसने लगा। ज्योति पंत ने आश्चर्य से देखा कि वह भगवान व्यास के रूप में बदल गया। ज्योति पंत ने व्यास जी को प्रणाम किया और भगवान व्यास ने कहा, तुम्हारा अनुष्ठान पूरा हो गया। आज रात तुम व्यास मंडप में जाकर सो रहो और मैं वहाँ तुम्हें श्रीमद् भागवत दूंगा और उसके पारायण से तुम्हें यथार्थ तत्व ज्ञान तथा प्रेमा भक्ति की प्राप्ति होगी। 12 अक्षर मंत्र के जप का उपदेश करके व्यास जी अंतर्ध्यान हो गए। रात को ज्योति पंत व्यास मंडप में सोए और प्रातः उठने पर सिराने श्रीमद् भागवत का पूरा ग्रंथ उन्होंने रखा हुआ मिला। अब वे प्रातः मणिकर्णिका में स्नान करने के पश्चात व्यास मंडप पर बैठकर सायंकाल तक भागवत पारायण करने लगे। एक दिन भगवान शंकर ब्राह्मण का वेश बनाकर सामने खड़े होकर उनका पारायण सुनने लगे। भोले बाबा के प्रभाव से ज्योतिर्पंत की जीवा लड़खड़ा गई। उनसे अस्पष्ट उच्चारण होने लगा। विनोदपूर्वक विश्वनाथ जी ने कहा, पंडित रोज ऐसे ही पारायण करते हो क्या? ज्योति पंत ने बूढ़े बाबा को पहचान लिया।
वे उनके चरणों में गिर पड़े और शंकर जी ने कहा, अब तुम्हारा मनोरथ पूरा हो गया। मेरी कृपा से तुम्हें तत्व ज्ञान और प्रेमा भक्ति दोनों की प्राप्ति हो गई। अब तुम लोगों को भजन के मार्ग में लगाकर उनका कल्याण करो। काशी में ज्योति पंथ की वे तत्वदर्शी एवं परम भगवत भक्त हैं, ये प्रख्याति हो गई। विद्वानों ने श्रीमद् भागवत के साथ उनको सिंहासन पर बैठाकर उनकी सवारी निकाली और उन्होंने महाभागवत की उपाधि प्रदान की। इसके बाद वे महाराष्ट्र लौट आए और जीवन भर जगह जगह घूमकर वे भक्ति का प्रचार करते रहे और उनके बनवाए अनेक मंदिर हैं। मार्ग शीर्ष कृष्णा त्रयोदशी को उन्होंने नश्वर शरीर छोड़ा और मराठी में ज्योतिर्पंत जी की भक्ति ज्ञान वैराग परक बहुत रचनाएं हैं। उन्होंने ओवी छंद में भी पूरे श्रीमद् भागवत का अनुवाद भी किया है, पर वह मिलता नहीं। रसिक भक्त अनंत फंदी परवरा नदी के परम पवित्र तट पर संगमनेर में साके में अनंत फंदी ने जन्म लिया। वे यजुर्वेदी कौंडिन्य गोत्रीय देशस्थ ब्राह्मण थे। उनकी माता राऊबाई धर्मवीरू और भगवत भक्ति संपन्ना थी। अनंत फंदी को बाल्यावस्था में वे रामायण महाभारत और भागवत सुनाया करती थी। इसके परिणाम स्वरूप अनंत फंदी को श्री कृष्ण की किशोर लीलाओं में अभिरुचि हो गई। वे सदा यमुना, वृंदावन, राधा, श्री कृष्ण, ग्वाल बाल और गोपियों की ही प्रेम में परम पवित्र लीलाओं का ध्यान किया करते थे। संगमनेर में ही भवानी बोवा नामक एक प्रसिद्ध महात्मा ओलिया वृत्ति से रहते थे। अनंत फंदी उनकी कुटिया पर जाया करते थे और संत के प्रसाद से उन्होंने कविता स्फूर्ति प्रदान की। उन्होंने श्री कृष्ण की किशोर लीला गाने में ही कविता शक्ति का सदुपयोग समझा। वे स्वभाव से बड़े रसिक, रंगीले और महत्वाकांक्षी थे। श्री कृष्ण के सरस चरित्र गान ने उनकी पवित्र रसिकता का सौंदर्य विशेष रूप से बढ़ा दिया। महाराष्ट्र के आबाल युवा वृद्ध सब के सब श्री कृष्ण लीला का रस लेने लगे। अनंत फंदी एक बहुत बड़े कीर्तनकार के रूप में प्रसिद्ध हुए। अपनी तरुण अवस्था में प्रसिद्ध रसिक कवि राम जोशी की तरह ही वे श्री राधा कृष्ण के रसपूर्ण श्रृंगार का वर्णन करने लगे। उस समय श्री कृष्ण लीला संबंधी खेल हुआ करते थे। अनंत फंदी ने खेल आरंभ किया। वे गांव-गांव और नगर-नगर में घूमने लगे। एक बार खेल करते करते वे होलकर राज्य में पहुंच गए और उन्होंने अल्लाबाई की राजसभा में श्री कृष्ण की लीला दिखाई। बाई उनकी श्री कृष्ण भक्ति और लावण्य युक्त सरस पद रचना से बहुत प्रसन्न हुई, पर उन्होंने एक ब्राह्मण का खेल करना अच्छा नहीं लगा। इंदौर की राजरानी ने कहा, तुम ब्राह्मण हो, खेल करना तुम्हारा काम नहीं, तुम्हें परमार्थ की ओर मन लगाकर भगवान श्री कृष्ण के पवित्र और सरस चरित्र का गान करना चाहिए। बुद्धिमती परम साध्वी बाई के वचनों का अनंत फंदी पर बड़ा प्रभाव पड़ा। अपने हाथ से भरी राजसभा में उन्होंने एक टप तोड़ डाला और भविष्य में खेल न करने का व्रत लिया। परंतु एक बार अनंत स्वामी की पुण्यतिथि पर संगमनेर की जनता ने खेल करने के लिए भगत अनंत फंदी पर जोर डाला। अनंत फंदी ने खेल करना स्वीकार कर लिया और संगमनेर में लोगों की भीड़ लग गई। खेल आरंभ हो गया। दर्शक श्री कृष्ण की वृंदावन लीला के महासागर में तल्लीन हो गए और देवयोग से ठीक उसी समय अल्लाबाई पुन्ना से संगमनेर होते हुए जा रही थी और भीड़ देखकर उन्होंने पूछा कि किसका खेल है। उनकी सवारी उधर ही चल पड़ी। अनंत फंदी को अपनी पूर्व प्रतिज्ञा का स्मरण हुआ और वे पश्चाताप करने लगे। उन्होंने भय था कि बाई अपना आदेश पालन करवाने के लिए आ रही है। उन्होंने अन्य खेल करवाने वाले को हटाकर बाई के सामने अत्यंत मीठे स्वर से मध्वनाथ का सरस पद गाना आरंभ किया। श्री कृष्ण की वंशी माधुरी के संबंध का पद था। भगवान की वंशी ध्वनि सुनकर गोपियों ने घर छोड़ दिया। उन्होंने अपनी सुधि बुद्धि न रही, वे परम पवित्र राजस्थली में पहुंच गई।
अल्या कवि के सरस लीला गान में तल्लीन हो गई। उन्होंने अनंत फंदी को नमस्कार किया और ईश्वरीय ने भक्ति के सामने अपनी पराजय स्वीकार कर ली। बाई ने कहा कि आप जैसे भक्त कवि की उपस्थिति से पवित्र भारत भूमि धन्य हो गई। आप भगवान के कवि हैं। बाई ने बहुमूल्य पुरस्कार से उनका अच्छी तरह सत्कार किया। अनंत फंदी ने खेल करना छोड़ दिया, वे परमार्थ में लग गए। उन्होंने आजीवन भगवान श्री कृष्ण की रूप रस लीला गाकर अपना जन्म सफल कर लिया। प्रसिद्ध मराठी कवि होनाजी बाला ने उनकी श्री कृष्ण विषयक भक्ति और कविता शक्ति को बड़ी प्रशंसा की है। नाना फडणवीस और यशवंतराव होलकर, फतेह सिंह गायकवाड़ आदि ऐतिहासिक महापुरुष उनका बड़ा सम्मान करते थे। अनंत फंदी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में असार संसार का त्याग कर हरि नाम की ध्वजा लेकर घर घर भिक्षा मांगी और भगवान की भक्ति का प्रचार किया और नंद नंदन और दशरथ नंदन की सरस कथा माधुरी से जन जन के हृदय में भक्ति की गंगा बहाई और 75 वर्ष की अवस्था में उन्होंने परम धाम की यात्रा की। सभी प्यारे भक्तों को राम राम।